हमारे बीच में जो है बैंक रिटायर्ड अधिकारी हैं कमलेश गौतम जी, और काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता का कार्य करते रहे हैं, प्रमोट करते रहे। तो आपसे सर जी थोड़ी जानकारी लेना चाहते हैं इस खूबसूरत प्लेस के लिए। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद आपकी टीम को। मैं सबसे पहले इस संस्था को जो बेस्ट मॉडर्न आज स्टडी सेंटर हमने दिखा है यहाँ पर जी। कि दिव्यापुर, चूँकि हमारा जनपद का ही एक नगर है और रेलवे स्टेशन फफूंद के नाम से जाना जाता है, नॉर्दर्न रेलवे में है। और मैं संस्थापक जो जेई साहब हैं आदरणीय धर्मेंद्र कुमार जी और उनकी जो बेसिक संस्थापक टीम है, मैं बार बार उनको धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि इस तरह के पे बैक टू मिशन सोसाइटी के अंतर्गत कार्य करें और जिससे कि हमारे समाज को एक शिक्षा की दिशा मिले, प्रगति का रास्ता बने। और साथ ही जो स्टडी यहाँ बच्चे कर रहे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि बेटा आपको जिस तरह से सुविधाएं मिल पा रही हैं बड़ी मुश्किल से लोगों के द्वारा, जहाँ आप अच्छे क्लास 1 अफसर बने, क्लास 2 बने, जहाँ जिस जैसी जॉब में जाएँ, प्राइवेट में जाएँ, गवर्नमेंट में जाएँ, आपको भी मिशन पे बैक सोसाइटी के अंदर प्रॉमिस करके जाना चाहिए कि हम भी इस तरह से पे बैक करूँगा। ये मेरा सभी से निवेदन। और जो लाभ ले चुके हैं, बाबा साहब के प्रतिनिधित्व का लाभ ले चुके हैं संविधान के अनुसार, उनको तो निश्चित रूप से पे बैक करना चाहिए, चाहे वो रिटायर हो गए हों या सेवा में हों, कहीं भी हों, या नहीं भी है, व्यवसायी भी हैं, तो अपनी एक इनकम का छोटा सा हिस्सा है प्रदान कर सकते हैं, अपने नगर में कर सकते हैं, नगर में खोलें, यहाँ में खोलें, ना खोलें। भारत तो हमारा पूरा देश, हमारा समाज बसता है। मैं सभी लोगों से ये अपील करूँगा। धन्यवाद। एक छोटी सी जानकारी और देना चाहेंगे। जी। हमारी संस्था से लगभग 20 से 25 बच्चे सरकारी सेवा में इस समय मौजूद हैं, और जो अभी पुलिस भर्ती हुई थी इसमें हमारी संस्था ने 7 बच्चों को पुलिस की वर्दी दिलवाई है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी संस्था की कि एक ही भर्ती में 7 बच्चे नौकरी पा रहे हैं, इस समय ट्रेनिंग पीरियड में हैं। और 20 से 25 बच्चे हमारी सरकारी संस्था में इस समय जो है सरकारी जॉब में लग के यहाँ से सेवा ले चुके हैं। जी, वेरी गुड, वेरी गुड। द बेस्ट अचीवमेंट है स्टार्टिंग में अगर इस तरह का जो है, बहुत हमारा बड़ी बात ये है। इस साल का सबसे बेस्ट अचीवमेंट है कि 7 बच्चे पुलिस की भर्ती में लगे हैं। और इस समय दीपेश जी हैं हमारे यहाँ संस्था के वरिष्ठ छात्र हैं, यहाँ रह के तैयारी करते हैं, इन्होंने कई परीक्षाएं पास की हैं। और ये हमारे नए छात्र हैं। और यहाँ पर जितने भी छात्र ये बांदा जिला से आए हैं। अच्छा, बांदा जिला से एक तो ऐसे ये कहीं का बच्चा भी हो हमारे जी, इस इंस्टीट्यूट के जो संस्थान के जो स्टूडेंट हैं, मैं थोड़ा उनसे बात करना चाहता हूँ। इससे पहले हमारे यहाँ सर जी, हमारे यहाँ जो औरैया से आए हैं AK सिंह जी, जो कि इस तरह का संस्थान ऑलरेडी जो है शुरू कर चुके हैं औरैया में, बुद्धि विहार नाम से। हम लोगों ने बुद्धि विहार नाम सुना है अक्सर, तो कंफ्यूज हो जाते हैं सरकार, है ना। तो लाइब्रेरी वो बुद्धि विहार मतलब वो एजुकेशन सेंटर ही है, और सारे महापुरुषों का वो सम्मान दिया गया। जिस तरह से आपने आया ना, इस तरह से सारे महापुरुषों का ये चित्र लगा के सम्मान दिया गया, जिन्होंने भी समाज के प्रति काम किया है। और कल्चरल एक्टिविटी से सर जी बहुत जुड़े रहे हैं, क्योंकि रंगमंच क्षेत्र के बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं, और राइटिंग, डायरेक्शन सब कुछ जो है। तो फैमिली में भी है, मैडम है आपकी जो है अनामिका सिंह जी, बहुत बड़ी जो है स्टेज की कलाकार हैं। माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले, एक का नाम है सावित्रीबाई फुले और रमाबाई अंबेडकर, सोलो परफॉर्मेंस जो है प्ले करती हैं, बड़े बड़े मंचों पे करती हैं, ऑल ओवर इंडिया, फॉरेन में भी करती हैं। और कला के प्रति, क्योंकि मैं भी रंगमंच थिएटर का हूँ, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ जी कि रंगमंच जो है ना, वो जन चेतना का सबसे सशक्त माध्यम है। कोई भी कला वो जन चेतना का सबसे सशक्त माध्यम होती है, जिसमें रंगमंच जो है एकदम से लाइव आप ऑडियंस से होते हैं ना, और बात आप पहुंचा सकते हैं लोगों से, और उसका प्रभाव भी है, पड़ता है उसका इफेक्ट जो है। तो सर जी से मैं थोड़ा सा जो है, चूंकि आप वहाँ पे अपना शुरू कर चुके हैं दयालपुर औरैया में, तो विजिट जो है सर जी को अच्छा लगा होगा, तो सर जी से आप इस बारे में थोड़ा सा आप विचार व्यक्त कीजिए इस संस्थान के बारे में। अच्छा लगा। जी जी जी। और रिजल्ट तो सामने है, 32 बच्चे बता रहे हैं सफल हुए हैं कम समय में। जी जी, अच्छी बात है। और अगर सारे बच्चे सहयोग करते रहेंगे तो बहुत स्पीड से चलेगा। जैसा कि ये औरैया ये दिव्यापुर औरैया जगह है, और बगल में जो बच्चा खड़ा है बांदा से है, तो इसका मतलब काफ़ी जगह से बच्चे आते हैं। हमारे यहाँ हर जिले से बच्चे आते हैं। मतलब एक तरह से क्षेत्र का कोई बंधन नहीं है, कहीं से भी कोई भी अभावग्रस्त बच्चा आ सकता है, तैयारी कर सकता है। और हमने जो औरैया में बनाया है वो एक तरह से कल्चरल मूवमेंट है जी। क्योंकि कल्चरल मूवमेंट से क्या है कि हम अपनी विचारधारा को बढ़ा सकते हैं। अगर विचारधारा हमारी जिंदा रहेगी तो हम लोग कुछ भी कर ले जाएंगे।
वरना बहुत सारे लोग तो बाबा साहब के बाद लाखों लगे हैं, विचारधारा उनमें नहीं गई, तो इसलिए पैसे वाले बहुत बड़े बड़े पदों पे होने के बावजूद मर के चले गए, बड़ी कार बड़ा बंगला, और समाज में कुछ नहीं है। इसलिए मेन ये यहाँ से जो बच्चे निकले वो विचारधारा का जरूर ध्यान रखें। इसी साथ साथ जी जी, बहुत बहुत साधुवाद सर जी का। और हमारे बीच में औरैया से टीम में चल के आए हैं, पंकज जी से भी थोड़ा सा हो गया। तो अभी इस संस्थान के जो छात्र हैं ना, तो थोड़ा सा उनको जानकारी लेना चाहता हूँ, आपको ये संस्थान कैसा लगा और कैसा फील होता है, और आप कहाँ से अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम गोविंद बौद्ध है और मैं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से बिलोंग करता हूँ। जी और मैं बांदा जिले में था, जैसे कि मैं वहाँ पढ़ता था तो मुझे सुविधाओं की कमी होती थी, और हमारे वहाँ के एक हैं दीप सर, उन्होंने मुझे यहाँ के बारे में जानकारी बताई। उन्होंने हमारे माननीय धर्मेंद्र सर से बात की और मुझे यहाँ पर भिजवाया। और यहाँ पर हम जैसे सभी लोग 15-17 बच्चे हैं, हम सब मिलकर रहते हैं और जब पढ़ाई करते हैं साथ में, तब उससे मैं आया हूँ और मेरे पढ़ाई में और हमारी वो कंपटीशन की क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और हम सब बच्चे अपने एक फैमिली की तरह रहकर एक साथ पढ़ते हैं, और जो भी आपस में होता है यहाँ पर क्लास चलाते हैं, और जो डाउट होता है जिसको आता है वो सॉल्व करता है, और जो जिसको नहीं आता वो सब अपने डाउट करते हैं इसी तरफ से। और फिर राउंड होता है यहाँ पर, देखते होता है 1 घंटे राउंड करते हैं आनंद जीएस के सब्जेक्ट के ऊपर, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सेल्फ स्टडी सेंटर। और फिर ऐसे पूरा हमारा दिन भर का पूरा दिन चल रहा है, कब हमें क्या करना है। और संडे पर बुधवार पर हमारे टेस्ट होते हैं, जिसपे हमारे जो बच्चे जो आते हैं, जो अव्वल आते हैं, जो यानी कि प्रथम स्थान लाते हैं, तो उनको पुरस्कार राशि दी जाती है। कंप्यूटर का एक टेस्ट होता है, उस पर भी पुरस्कार राशि दी जाती है बच्चों को, और करंट अफेयर का होता है उस पर भी पुरस्कार राशि दी जाती है। और साथ जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ जो हमें पेपर मिलता है, तो हमारे आदरणीय हमारे यहाँ के संरक्षक हैं, हमारे टीचर, उन सब के द्वारा बनाए हुए मिलता है, हमको कहीं कॉपी नहीं मिलता, वो सब मेहनत करके बनाते हैं और तब हमारे लिए वो कंटेंट आता है, और तब हम इतना इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं। इसके लिए मैं उतने दूर से आया, मुझे जो यहाँ माहौल मिला है, मैं यहाँ के सभी साथियों का और हमारे जो हमारे संरक्षक हमारे आदरणीय सर, तो मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे ऐसा माहौल मिल पाया है। और मैं प्रयास करूँगा कि हम जब यहाँ से सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हम और प्रयास करेंगे, इसका हमेशा हम साथ देंगे और इसको इम्प्रूवमेंट करने के प्रयास करेंगे। तो आप पहुँच जाएंगे, क्लास में हो जाएंगे, IAS हो जाएंगे और हो जाएंगे, क्या कभी देखने का मन रखेंगे आप दुनिया में? तो देखिए, इस इंस्टीट्यूट से मतलब इस संस्थान के जो छात्र हैं बांदा से हैं, और उन्होंने बहुत अपना अच्छे तरीके से संस्थान के बारे में बताया। एक वर्ड होता है कि वजूद है जिनसे कैसे दूर हो सकते हैं उनसे। जिस तरह से हमारा वजूद माँ बाप से होता है, उनसे दूर नहीं हो सकते। अगर इस संस्थान से आप आगे बढ़ते हैं तो संस्थान का ध्यान रखना है, और आगे जो टीम आगे ना फ्यूचर में उनकी मदद करना है। तो इसी संस्थान के हमारे और छात्र हैं। सर थोड़ा अपना परिचय दीजिए फिर बताइए। सर मेरा नाम दीपेश कुमार है और मैं यहीं औरैया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं, और मैं थोड़े यहाँ से 20 किलोमीटर दूर मेरा घर है। तो मुझे वहाँ मतलब जहाँ मैं रहता था पहले, तो वहाँ मतलब पढ़ाई के लिए जो भी मीरपुर धुपकरी गांव का नाम है, और मैं जहाँ पहले रहता था मैं तो वहाँ पे मतलब जो भी बुक्स वगैरह और पढ़ाई का खर्चा मतलब अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो मुझे संस्था के बारे में पता चला, फिर मैं यहाँ आया तो मुझे हर एक चीज़ सुविधा मिली, और मैं फिर यहीं पे रहने लगा। यहाँ रहने का भी व्यवस्था थी और यहीं पे रहने लगा। यहीं पे खाना पीना सब होता है, और यहीं पे बहुत सारी मतलब जो भी बुक्स वगैरह ज़रूरत होती है सब कुछ मिलता है। और यहाँ तक कि अगर मैं जैसे बाहर कहीं पेपर देने भी जाता हूँ तो सर मेरी टिकट भी कर देते हैं, टिकट का भी पैसा दे देते हैं वो। और इस प्रकार से चल रहा है। और जो मतलब हमारी जो क्लास होती है, एक राउंड अप बना हुआ है दिन का दिनचर्या, कि सुबह 9 बजे क्लास चालू होगी, और इसके बाद 9 से 1 बजे तक क्लास चालू होगी। क्लास से मतलब एक लोग पढ़ाएंगे, हम लोग को हर 3-4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। जैसे हिंदी कोई पढ़ाएगा, GK पढ़ाएगा, कोई मैथ पढ़ाएगा, तो इस हिसाब से पढ़ाते हैं। इसके बाद में जो 1 बजे के बाद फिर हमारा राउंड